account debit, cash account debit to bank. Drawings account debit, cash account debit to bank account. घर पे कितना गया देखिए जरा 1000 और ऑफिस में 500 टोटल 1500. B cash withdrawn for personal and office use from bank. The cash withdrawn for personal and office use from bank. The cash withdrawn for personal and office use from bank. Alright? घर के लिए या तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक, ड्रॉइंग्स बड़ा बैंक घटा, एंड ऑफिस में मतलब कैश बड़ा और बैंक, कैश एसेट बड़ा, बैंक एसेट कम. बराबर है? करो आगे. नेक्स्ट वन. Received free samples of 500. Free samples. What are free samples? हम लोग दे रहे हैं कि मिल रहे हैं? मिल रहे हैं. देने की तो एंट्री पता है आपने एडवर्टाइजमेंट. मिलने की क्या है? वाई नो एंट्री? फ्री है. और वो हम कुछ बेचने वाले तो है नहीं, यूज करके रिव्यू देंगे. बिजनेस का कोई लेना देना है ही नहीं उससे. ना कुछ फायदा, ना कुछ नुकसान, ना कुछ इनकम एक्सपेंस, कुछ भी नहीं हो रहा है. सो नो एंट्री. नो एंट्री. फ्री में कोई सैंपल आ जाए तो नो एंट्री. रिसीविंग free samples is not a transaction. Is not a transaction. Hence, no entry. Hence, no entry. But कोई बिजनेस वाले हैं ना, शाणे होते हैं. कोई बिजनेस वाले हैं ना, बहुत शाणे होते हैं. तुम्हें क्या करते पता है? ये फ्री सैंपल जो आया ना मुफ्त के गुड्स, उसमें लिखा भी होता है नॉट फॉर सेल. अगर आपने देखा होगा, बेच देते, उसको बेच देते. जैसे सनसिल्क शैम्पू के सैशे मिले थे उनको 50. हाँ तो सर एसेट भी यूज कर सकते हैं ना. एक क्वेश्चन आया भी. एसेट गिफ्ट रिसीव्ड यूज्ड एज एन एसेट इन ऑफिस. वो तो ओनर का कैपिटल हो गया ना, कैपिटल हो जाएगा एसेट जैसा यूज किया. बट ये एसेट थोड़ी गुड्स से गुड्स. तो उसको बेच दिया वो लोग. तो शैम्पू के सैशे वो लोग ने बेच दिए, तो वो किस में जाएगा? बेच दिया, इनका मतलब सेल्स. तो अगर बेचा, फ्री सैंपल को बेच दिया तो एंट्री क्या हो? सेल्स की. कैश में बेचा तो कैश टू सेल्स, क्रेडिट में बेचा तो क्रेडिट मतलब डेटर टू सेल्स. क्लियर? अगर बेचा तो, और कभी कभी बहुत रेयरली बेचा जाता है, बहुत रेयरली आप सेल कर रहे हो ना, तो यू कैन पुट इट अंडर सन्ड्री इनकम. बहुत फ्रीक्वेंटली बेच रहे हो, मतलब बिजनेस बहुत ही देखशाड़ा है, हर बार फ्री सैंपल आता है, हर बार बेच देता है, देन इट इज नॉर्मल सेल्स. उसमें अच्छा है ना, उसका पूरा प्रॉफिट है. परचेज की वैल्यू जो बेचा पूरा करते हैं. ऐसे काफी लोग करते हैं. आपने शायद देखा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट कभी ध्यान से ऐसे देखना. कभी कभार आप कोई शैम्पू का सैशे वैसे लेने जाते हो, या कोई टी पैकेट्स का बॉक्स, या कोई छोटे आइटम नहीं होता है, सोप वोप लेने जाते हो ना, तो उसमें बाद में कभी ध्यान अपन देते नहीं, उधर लिखा रहता है सैंपल नॉट फॉर सेल. और वो अपने को बेच के पैसे वैसे ले लेता है दुकानदार. वस्तु होता है ऐसे, वो उसका सेल हो गया. ओके, कैश टू सेल या डेटर टू सेल. अगर बेचा, ओके, सो अगर रिसीव करने की तो कोई एंट्री होने वाली नहीं, फ्री में है. 25th वाला देखो, इसकी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 300 एज फ्री सैंपल्स. डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 300 एज फ्री सैंपल. जैनी, why do you distribute goods as samples? Advertisement or goods. To goods or cash? Why not goods? Why not cash?
कैश नहीं दिया कुछ। कैश नहीं दिया, गुड्स दिया है, तो क्या होगा एंट्री? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुड्स का पूरा क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, राइट? Advertisement to goods distributed as free sample account. This is how much? 2,000. Is that right? Advertisement to goods distributed as free sample being goods distributed as free sample. Sorry? 300. Oh, नीचे लेवल, नीचे वाला 300 सैंपल्स का मतलब समझ में आया ना? मिल रहा है तो फ्री है, उसका कोई एंट्री नहीं है। दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इज इट क्लियर? एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज इश्यूड अ चेक फॉर नियॉन साइन बोर्ड। ये नियॉन साइन हो, नियॉन साइन बोर्ड हो कि नियॉन साइन एक्सपेंस हो। नियॉन साइन ये वर्ड दिख जाएगा, नियॉन साइन। नियॉन साइन का मतलब पता है आपको? नियॉन साइन बोर्ड के ऊपर जगमग जगमग लाइटिंग वाइटिंग, वो सब क्यों करते हो आप? पतुरिया एडवर्टाइजमेंट, ओके? ग्लॉसी ग्लॉसी है वो सब, चमकने वाला सब राइटिंग एंड ऑल, चालू बंद लाइट्स होता है, वो पट्टी घूमता है, वो बोर्ड रहता है, वो वेलकम वेलकम वेलकम, देखा है ना? सो वो सब इसमें आ जाता है नियॉन साइन। तो नियॉन साइन बोर्ड, नियॉन साइन एक्सपेंस सब किसके लिए होगा? एडवर्टाइज, ओके? तो फर्नीचर में मत मिलेगा, ओके? बोला है फर्नीचर फिक्सचर करके तो फर्नीचर, अदरवाइज छोटा एक्सपेंस है, रेगुलर एक्सपेंस होते ही रहता है, दैट्स एडवर्टाइज। सो यस चाहिए, व्हाट एंट्री विल पास? advertisement account to neon, वही तो एडवर्टाइज। sorry, to cash account, कैश की बैंक, check के, हाँ, बैंक। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 1,000 being neon sign expense paid. Being neon sign expense, yeah, board purchase the expense paid. This is for advertising. This is for advertising. Is it clear? Neon sign का कुछ भी दिख जाए, that is advertising. Then Ajay, our debtor, to the extent Ajay, our debtor became insolvent. What is insolvent? Bankrupt. We had to receive 500 from him. Oh my God. हमें तो लेने थे 500, लेकिन अभी वो दे नहीं पाएगा, तो हमारे लिए क्या हो? बैड डेट्स, लॉस हो गया। एक अकाउंट तो बैड डेट्स है पक्का, दूसरा अजय की कैश पक्का। अजय, आर वी गोइंग टू गिव कैश टू समवन? ये मेरा डेटर बैंकरप्ट हो गया, ये ले पैसा। वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीवन, सो इट्स अ नॉन कैश थिंग, राइट? तो बैड डेट है अजय। नाउ व्हाट विल यू डेबिट? बैड डेट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। एंड व्हाट विल यू क्रेडिट? अजय। व्हाई विल यू क्रेडिट अजय? अजय कौन था? एसेट। बढ़ा कि घटा? घटा। डेटर कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। ये मैंने बताया था यार, ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होता। डेबिट और एक्सपेंस ठीक है, बट अजय इज नॉट द गिवर, ही इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग। इनफैक्ट ही इज नॉट गिविंग यू, दैट्स व्हाई यू आर क्रेडिटिंग हिज अकाउंट। भाई अभी बंद करने का, अभी पैसा आने वाला नहीं। सो बैड डेट्स टू अजय, आई थिंक 500 रुपीज being bad debts from Ajay recorded. Being bad debts from Ajay recorded. Being bad debts from Ajay recorded. Expense बढ़ा तो डेबिट, अजय एसेट घटा तो क्रेडिट। मतलब यहाँ पे हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया, क्योंकि वी हैव शट डाउन हिज अकाउंट कंप्लीटली।
और अभी कोई पैसा वैसा आने वाला नहीं है, कोई पैसा वैसा आने वाला नहीं है। Bad debts 200. Okay. Next one. Vijay, our debtor, to the extent of 3,000 becomes insolvent. Only 30% of the dues are recovered. विजय भी इंसॉल्वेंट हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी जान बाकी है उसने उससे कितने लेने थे अपने को पता है आपको? 3,000। लेकिन उसमें से 30% मतलब कितना? 900 वो बोला मैं दे दूंगा, लेकिन 2100 नहीं दे पाऊंगा। तो पहले आप ऐसे फोकस करो कि जो 900 वो दे रहा है, तो 900 वो दे रहा है तो कैश दे रहा है, तो खुशी मेहता क्या होगा? एंट्री मेरा डेटर पेज यू कैश, कैश टू विजय, ये पैसा तो दे रहा है ना वो। दिस इज नॉट बैड डेट रिकवरी बाय द वे, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट। बैड डेट, एक मिनट, बैड डेट रिकवरी का मतलब क्या है? इंश्योरेंस हो गया, खाता बंद हो गया, उसके 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद कहीं उसका मन हुआ पैसा देने का और वो लाया, दैट इज कैश, दैट इज बैड डेट रिकवरी। ओके, दिस इज नॉट बैड डेट रिकवरी, दिस इज सिंपली कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। हमने बोला पैसे ला, बोला इतना दे पाऊंगा, 150 रुपया देगा, कितना देगा? 900 रुपया देगा, उतना ही मिला आपने को, बाकी पैसा उसने दिया, वो क्या हो गया आपका? बैड डेट। जो दिया वो कैश, जो नहीं दिया वो, तो बैड डेट की क्या होगी एंट्री? खुशी, बैड डेट टू विजय। तो ये कैश, ये बैड डेट, आपको क्या करना है? दोनों मर्ज कर। व्हाट इज द कंबाइंड? कैश अकाउंट डेबिट, देन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? विजय अकाउंट। जो आया वो कैश, जो नहीं आया वो बैड डेट, और सामने क्रेडिट किसको जाएगा? विजय। Being same thing you can copy from the question. 30% dues recovered as final settlement. You can also write cash received and bad debts recorded. You can also write narration में cash received and bad debts recorded. Straight simple. Cash received and bad debts recorded. Cash received as bad debts recorded. समझ आया? कुछ पैसे आए, कुछ नहीं आए। जो आए वो कैश, जो नहीं आए वो बैड। ठीक है, जो आया वो कैश, जो नहीं आया वो बैड। करें आगे, नेक्स्ट वन। Then amount of 200 previously written off as bad debts now recovered. Amount of 200 previously written off as bad debts now recovered. What is this? This is bad debts recovered. See, English. What English they have? English. Amount of 200 previously written off as bad. Previously हो चुका, but now आ गया, कुछ हृदय परिवर्तन हुआ उसका, तो देख के आते हैं पैसे। तो he came and gave us the money. आगे एक्सपेक्टिंग वो आएगा पैसा, कोई भी हो, अजय विजय संजय, भी bothered about। अपने लिए तो न्यू फ्रेश इनकम है, तो एंट्री क्या हो? कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर। हाँ, कैश टू बड़ा, कैश टू डेबिट एसेट, एंड टू व्हाट? बैड डेट्स रिकवरी या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, दोनों चलेगा। कैश टू बैड डेट्स रिकवरी या रिकवर्ड टू है बिग बैड डेट्स रिकवर्ड, बिग बैड डेट्स
recovered. Is that clear? Seeing bad debts recovered. ये bad debts recovered है, recovery या recovered whatever. Okay. Next one. Purchase 50 shares of Reliance for 1,000 each and paid brokerage 2%. अब shares are what? Investments. Okay. And what is brokerage? जो लगता है काएगा मिडिल मैन का खर्चा. देखो शेयर्स को खरीदने का मैकेनिज्म कैसे होता है. शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी. सपोज मैं रिलायंस का ओनर हूं, मुकेश अंबानी सपोज, और मेरे पास 1 लाख शेयर्स है रिलायंस के. कितने? सबके सब मेरे पास है. फिलहाल मेरी कंपनी है, सब शेयर्स मेरे पास है. शेयर्स का वैल्यू 1,000 पर शेयर है, तो 10 लाख रुपए थे शेयर्स, सब मेरे पास है मुकेश अंबानी. अभी मुझे उसको कंपनी को थोड़ा एक्सपैंड करना है, तो मुझे पैसों की जरूरत है. तो मैं क्या करूंगा, मैं आप सबको बोलूंगा कि भैया मैं अपने शेयर आपको दे रहा हूं, आप मेरे कंपनी के पार्ट ओनर बन जाओ. आप मेरे कंपनी के पार्ट ओनर बन जाओ, मुझे पैसे दो, इसके मुझे पैसे दो. उन पैसों से कंपनी क्या करेगी? आगे बढ़ेगी और एक्सपैंड कर सकेगी. बराबर है. सो 1 लाख शेयर है मेरे पास. कितने? 1 लाख. उसमें से 50,000 मैं रखूंगा, 50,000 आप सबको बेच दूंगा. 50,000 आप सबको बेच दूंगा. तो आप में से कोई 1,000 शेयर खरीदेगा, तो 1% ओनर ऑफ द कंपनी. टोटल 1 लाख है ना. 50% मैं हूं, 50% आप सबके पास. उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. कोई 1,000 शेयर खरीद के 1,000 शेयर का पैसा देगा, कोई 2,000 शेयर खरीद के 2,000 शेयर का 2,000 खरीदा तो आप 2% ओनर बन गए. 5,000 शेयर खरीद 5% ओनर बन गए. 500 शेयर खरीदा तो 0.5% ओनर बन गए. जितना आप शेयर खरीदोगे उतना आप क्या बन रहे हो? ओनर बन रहे हो मेरे कंपनी. मैं भी ओनर हूं, आप भी ओनर हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा है शेयर, आपके पास कम. ऐसा ही होता है. ओनर जो प्रमोटर होते हैं उनके पास ज्यादा होता है. तो आप सब शेयर्स खरीद के मुझे पैसे दे दोगे, वो पैसों से क्या होगा? बिजनेस एक्सपैंड करेगा, प्रॉफिट करेगा. तो प्रॉफिट जो भी कमाया, समझो 5 लाख का प्रॉफिट कमाया आपने. कितना? 5 लाख. 5 का 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो थोड़ा वापस बिजनेस में कंटिन्यू ग्रो के लिए रखते हैं. री इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस को आगे चलाने के लिए रख दिया है. 4 लाख रुपए चलाने के लिए रख दिया बिजनेस में. 1 लाख रुपया हम सबको मिलेगा, मुकेश अंबानी को भी मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. थोड़ा सा प्रॉफिट कंपनी वापस दे देती है शेयर होल्डर्स को. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, रिटर्न ऑन दोज शेयर. तो जैसे आप सोल प्रोप्राइटर अकेला पूरा पैसा डालता है और पूरा प्रॉफिट लेके जाता है, तो कंपनी में क्या है? अभी हम सब ने पैसा डाला है, मुकेश अंबानी ने भी डाला है, आप लोगों ने भी डाला हुआ, तो सबको रिटर्न्स मिलता है. कोई कॉमन सेंस की चीज है. खाली उधर एक ओनर था, इधर हजारों ओनर्स है. उधर एक शेयर होल्डर था, इधर हजारों शेयर होल्डर है. समझ आ रहा है ना? तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो हु गेट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? एवरीवन. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट. थोड़ा. अब इसलिए डिविडेंड हमारे लिए इनकम हो जाती है. वी आर इन्वेस्टर्स, तो डिविडेंड हमारे लिए इनकम हो, पता ना. अब ड्रॉइंग्स कब पॉसिबल है? जब आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या? घर पे लेके जाना चाहते हो पैसे. बट कंपनी में तो ड्रॉइंग्स पॉसिबल नहीं है. कल उठ के ये आएगी, बोलेगी मुझे 2,000 रुपया ड्रॉइंग चाहिए, ये आएगा बोलेगा मुझे 50,000 चाहिए, बोलेगा मुझे 1 लाख चाहिए. कंपनी तो पागल हो जाएगी, किस चीज को कितना ड्रॉइंग्स करने दे. तो कंपनी को ड्रॉइंग्स वाइंग्स करने देती नहीं है. वो खाली अपना डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा. बट अगर आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, आप बोलोगे नहीं मुझे ये शेयर की जरूरत नहीं, मुझे पैसे चाहिए, तो क्या फिर? उसके लिए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज. उसके लिए होते हैं स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुना होगा आपने. Who are the stock exchanges? Brokers. They are the middleman. They are the brokers. तो suppose जब रिलायंस वाले ने IPO लाया था, तब प्राची ने 1,000 शेयर खरीद लिए. प्राची ने
1000 शेयर खरीद लिए, शी हैड 1% ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अब प्राची को पैसों की जरूरत है, उसको वो शेयर्स बेचना है, और सामने निशांत, इसको वो शेयर्स चाहिए, खरीदना है। तो निशांत प्राची से 1000 शेयर्स खरीद के उसको 1000 शेयर का पैसा दे। मुकेश अंबानी एंड कंपनी आर डूइंग द बिजनेस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची अपने 1000 शेयर बेच देगी, निशांत को 1000 शेयर खरीद लेगा, निशांत प्राची को पैसे दे देगा, उसका काम हो गया, और निशांत अभी ओनर बन गया, प्राची इज नो मोर द ओनर। जिसके पास शेयर है, ही बिकम्स द प्राची इज नो मोर द ओनर ऑफ दैट। हु इज द ओनर नाउ? वन ऑफ द ओनर्स, वन ऑफ द शेयर होल्डर। वैसे ही आईपीओ आया था, तभी खुशी के पास 2000 शेयर्स थे, खुशी ने 2000 खरीद लिए थे। शिवांग के पास शेयर्स नहीं है, शिवांग को 2000 शेयर चाहिए, खुशी को पैसे चाहिए, खुशी कैन सेल द शेयर्स टू शिवांग। नाउ शिवांग विल बिकम द ओनर एंड खुशी इज नो मोर द ओनर। तो आपस में इन्वेस्टर्स अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? न खुशी शिवांग को जानती है, न प्राची निशांत को जानती है। तो ये कैसे होता है? दे डील विद अ मिडिल मैन, दैट मिडिल मैन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये भी उनको अप्रोच करेंगे, वो भी इनको अप्रोच करेंगे, और ब्रोकर उनका सेटल करवाएगा ट्रांजैक्शन। उसके लिए दे विल ऑब्वियसली नॉट डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इतने सारे ऑफिसेस बनाए, इतना सारा स्टाफ रखा है, तो खर्चा तो लगेगा ना। दे विल चार्ज व्हाट? ब्रोकरेज। किससे चार्ज करेंगे? बायर से चार्ज करते हैं कि सेलर से चार्ज करते हैं कि दोनों से चार्ज? दोनों से। मलाई ना। तो इसको 1000 शेयर सेल करने थे, इसको 1000 करने थे, भाव चल रहा है 1000 रुपीज, तो 1000 into 1000 होता है आई थिंक 10 लाख। 10 लाख रुपए पे 1%, 10,000 रुपीज प्राची भी ब्रोकरेज देगी, 10,000 रुपीज निशान भी ब्रोकरेज देगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कितना मिलेगा? 20,000। वो कट गया बैठे बैठे, इन दोनों को मिला के दिया। खुशी का 2000 थे, इसके पास, इसको 2000 बेचने थे, इसको 2000 खरीदने थे। कितना होता है 2000 into 1000? 20 लाख। 20 लाख का 1% होता है 20,000। 20,000 खुशी विल पे ब्रोकरेज, 20,000 शिवांग विल पे ब्रोकरेज। स्टॉक एक्सचेंज को कितना मिला? 40,000। बैठे बैठे सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। सारों धंधों चालू करेगा, बट वो पहले कमाते थे इतना सारा। उसके बाद हुआ ऑनलाइन। आपने जीरोधा का नाम सुना है? जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये सब ऑनलाइन ब्रोकरेज है। ये सब ऑनलाइन ब्रोकरेज। इन्होंने ब्रोकरेज स्लैश कर दिया। पहले चलते थे इतना 2%, 1%, अभी 0.1%, 0.02%, और सस्ते में ऑनलाइन है ना, आराम से काम